Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 22nd of August 2020 और आज का हमारा डेली लेसन नंबर 29 है और हम बहुत जल्द 30th पे पहुंचने वाले हैं, यानी कल हम पहुंच जाएंगे 30th के ऊपर और उसके बाद आई एम प्लानिंग दैट आई एम गोना स्टार्ट समथिंग न्यू फॉर यू गाइज। लेकिन अभी तक आप लोगों ने मुझे ग्रुप में ये नहीं बताया कि किस दिन हमारी जो ऑनलाइन क्लास है वो करवाया जाए और साथ आपने ये भी डिसाइड नहीं किया कि select any couple of days for you guys that we can start English or I'm gonna help you. So first of all, without wasting your time, I'm gonna let you know about 10 words. वैसे ये इस वक्त की बात नहीं है. I am having breakfast. मैं नाश्ता कर रहा हूँ. वैसे मैंने कब का नाश्ता कर लिया. What about you? आपने नाश्ता कर लिया? अब इसका क्वेश्चन जो है आपने मुझे खुद बता के भेजना है. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना I am doing breakfast. I am doing breakfast. ठीक है. अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. आपने हमेशा जब खाने की बात करना आई एम हैविंग माई मील या ईटिंग माई मील की जगह हैविंग ज़्यादा सूटेबल. आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ. टेंस कौन सा है जी, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का. एम जो है बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है ये वाला, और ये वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, हैव तक, और फिर आईएनजी है. आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ. वैसे आई एम जस्ट टेकिंग अ कप ऑफ टी राइट नाउ. मैं नाश्ता तो मैं कब का कर चुका हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे सामने एक चाय का कप मौजूद है. देयर इज़ अ कप ऑफ टी इन फ्रंट ऑफ मी विच आई एम एंजॉइंग राइट नाउ इवन ड्यूरिंग द लेक्चर. नेक्स्ट वन अगर देखें तो डू यू रिमेंबर एनीथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड. अब ये क्वेश्चन मार्क है, पूछा जा रहा है डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट के बारे में, योर आपके चाइल्डहुड बचपन, क्या आपको आपके बचपन के बारे में कुछ भी याद है. या डेफिनेटली आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग ऑफ माई चाइल्ड अबाउट माई चाइल्डहुड. हाँ, मुझे मेरे बचपन के बारे में काफ़ी बातें याद हैं. आई वॉज नॉटी, मैं शरारती था. आई वॉज काम, मैं बड़ा खामोश, बड़ा पुरसकून, बड़ा साइलेंट किस्म का बच्चा था. या आई वॉज नॉटी, आई वॉज इंटेलिजेंट, आई वॉज वेरी एक्टिव. जिस किस्म के भी आप बच्चे थे आप मुझे कमेंट में शो कर सकते हैं या आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं. अच्छा, यू रिमेंबर एनीथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, आपको अपने बचपन के बारे में कुछ याद है. क्या आपको अपने बचपन के बारे में कुछ याद है. डू यू रिमेंबर एनीथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड. अच्छा, यू डू नॉट रिमेंबर, अब डू आ गया तो फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट की बात है. यू डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, आपको आपके बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं है. अब ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट की बात हो जाएगी. सेंटेंस नंबर 3 की अगर बात करें, आई वुड लाइक टू मीट यू अगेन, मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूँगा या मैं आपसे दोबारा मिलना पसंद करूँगा. आई वुड लाइक टू, मैं मिलना चाहूँगा, सॉरी, आई वुड लाइक टू, मैं चाहूँगा, मीट यू, आपको मिलना, अगेन, दोबारा. आई वुड नॉट लाइक टू मीट यू अगेन, मैं आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहूँगा. वुड आई लाइक टू मीट यू अगेन, क्या मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूँगा. तो ये इसके इंटेरोगेटिव हैं. वुड और शुड के हवाले से जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है, वी आर जस्ट गोना मेक अनदर सीरीज विच गोना हेल्प यू टू क्लियर योर कन्फ्यूजन्स अबाउट वुड एंड शुड. तो तब तक अभी तक आपने क्या करना है, आई वुड लाइक टू मीट यू अगेन, आई वुड लाइक टू गो विद यू, आई वुड लाइक टू प्ले विद यू, आई वुड लाइक टू go anywhere with you, I would like to eat with you, I would like to think with you, and anything. You can just change this simple word, ये वाला जो word meet है आप चेंज करके आप अपनी बारे में जो भी है जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. I would like to meet you again, I would like to see you again, I would like to play with you again. So आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. सेंटेंस नंबर 4 की अगर बात करें, वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू, हम मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं, टू रिजॉल्व, हल करने की, द इशू, मसले को. वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू, रियली यू आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू, सच में तुम मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हो. डेफिनेटली वी आर, बिल्कुल ऐसे ही है जी. अब ये टेंस कौन सा है, आर है, हेल्पिंग वर्ब, ट्राई फर्स्ट फॉर्म है, साथ में आईएनजी लग गया है. फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जहाँ पे भी आ जाए साथ में हेल्पिंग वर्ब हो तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इसकी टाइप कॉन्टीन्यूस है. और टेंस जो है आपको हेल्पिंग वर्ब में बता देना है कि आर जो है, आर बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो वो बता देगा कि वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू, हम मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं. इसको नेगेटिव कैसे बनाना है, वी आर नॉट ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू, हम मसले को हल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. अच्छा, इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, आर वी ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू, क्या हम मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं. यस जनाब, आप बिल्कुल यही कोशिश कर रहे हैं. सेंटेंस नंबर 5 की अगर बात करें तो किसी ने आपसे कहा, किसी को आपकी आवाज़ अच्छी लगी तो उसने कहा आई वॉन्ट टू टॉक विद हिम, मैं उससे बात करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू टॉक, बात करना, ठीक है. ये वाला जो है ये इन्फिनेटिव है. वॉन्ट फर्स्ट फॉर्म है तो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट. आई वॉन्ट टू टॉक विद हिम, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, मैं उससे नहीं बात करना चाहता हूँ. आई डू और उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट. आई डू नॉट वॉन्ट
टू टॉक विद हिम, मैं उसके साथ बात नहीं करना चाहता हूँ। सेंटेंस नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ तो 6 सेंटेंस कहता है डू यू वांट टू ईट समथिंग नाउ, क्या अब आप कुछ खाना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर डू आ गया, जहाँ जहाँ पे डू आएगा फर्स्ट फॉर्म होगी, याद रखिएगा, ठीक है। डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं, टू ईट खाना, समथिंग कुछ, अब नाउ, क्या अब आप कुछ खाना चाहते हैं। या राइट नाउ आई एम जस्ट हैविंग अ कप ऑफ टी इन फ्रंट ऑफ मी विच इज़ गेटिंग कोल्ड बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग अ लेक्चर, सो आई वुड लाइक टू टेक समथिंग आफ्टर द लेक्चर, सो यू कैन जस्ट लेट मी नो व्हाट यू हैव। तो मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या खाना चाहिए या तुम्हारे पास खाने के लिए क्या है। अच्छा, इसकी जगह डू की जगह इसको ख़त्म कर दें, यू वॉन्ट टू ईट समथिंग नाउ, अब आप कुछ खाना चाहते हैं। डू जहाँ पे आ जाएगा तो क्या लग जाएगा, क्या आप कुछ खाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसको सिर्फ नेगेटिव करना है तो यू डू नॉट वांट टू ईट समथिंग नाउ, क्या अब आप कुछ नहीं खाना चाहते हैं, ठीक है। सेंटेंस नंबर 7 की अगर बात करें, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर यू, मैं बाहर खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड, मैं बाहर खड़ा, वेटिंग फॉर यू, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो वेटिंग है ना, वेटिंग, अब इसमें भी आपको आई लग रहा है, इसको इसमें भी आई लग रहा है, लेकिन ये चीज़ जो है एम स्टैंडिंग और वेटिंग, ठीक है, ये दोनों कॉन्टीन्यूस सिचुएशन को बता रहे हैं, ठीक है। आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड, मैं बाहर खड़ा, अब वो स्टैंडिंग जो है कॉन्टीन्यूस पोजीशन है, वेटिंग फॉर यू, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ये किस चीज़ का सेंटेंस बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का। अगर आपने सिर्फ इसको नेगेटिव करना है, आई एम नॉट स्टैंडिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर यू, मैं बाहर खड़ा तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़रा मुझे बताइएगा मेन वर्ब क्या है, फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। सेंटेंस नंबर 8 की तरफ जाएं, हियर इज़ योर कप ऑफ टी, यहाँ ये रहा तुम्हारा चाय का कप, ये रहा तुम्हारा केक, ये रहे तुम्हारे कपड़े, ये रही तुम्हारी बुक्स, ये रही तुम्हारी सैलरी। हियर इज़ योर सैलरी, हियर इज़ योर केक, हियर इज़ योर क्लोथ्स, हियर इज़ योर टी, हियर इज़ योर ब्रेकफास्ट। कुछ भी जब आपने किसी को पेश करना है तो आपने क्या करना है, हियर इज़ योर, और यहाँ पे आप अपनी चीज़ लगा दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर वेटिंग फॉर द ब्रेकफास्ट and suddenly your mom came holding a tray for you. Here is your breakfast beta, so that is the thing you were waiting for. Here is your cake, here is your all the things you're waiting for. सेंटेंस नंबर 9 की अगर बात करें, आई नीड सम मनी, हर किसी को ज़रूरत है आजकल, पता नहीं क्यों ज़रूरत होगी है, बट आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आई नीड जो है ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेंस कौन सी बनेगी जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, आई नीड सम मनी, क्यों, क्योंकि जी फॉर्म जो है फर्स्ट है। अगर इसको नेगेटिव करना है तो आई डू नॉट कर दें जी, ठीक है। आई डू नॉट नीड सम मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस नंबर 10 की अगर बात करें, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, दैट यू आर इन्जॉइंग गुड हेल्थ, कि आपकी सेहत जो है अब अच्छी है या आप अच्छी सेहत इन्जॉय कर रही हैं। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस जो है ना ये आपस में कंबाइन किए गए। आई होप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को जाहिर कर रहा है, यू आर इन्जॉइंग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को जाहिर कर रहा है। आई डू नॉट होप दैट यू आर इन्जॉइंग गुड हेल्थ, आई होप दैट यू आर नॉट इन्जॉइंग गुड हेल्थ। इन चीज़ों को आप ऐसे ऐसे चेंज कर सकते हैं, या यहाँ पे लगा दें या यहाँ पे लगा दें, या चाहें तो दोनों पे लगा दें, यहाँ पे सॉरी नॉट लगाना है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। आई होप सो आपको लेसन पसंद आया होगा। प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व योर असाइनमेंट ऑन टाइम, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे कल। आई विल सी यू टुमारो। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।